Modulus of the vector. So modulus of the vector is the magnitude of the vector. किसी भी वेक्टर की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं that is known as modulus of the vector. Here you can see that we have a vector AB that is 2i plus 1j plus 3k. Okay, when we have to take the modulus of this, इसकी अगर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को i, j और k के कोफिशिएंट्स को लेते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका ओवरऑल अंडर रूट कर देते हैं. ओके, द आंसर विल बी अंडर द रूट 14. दैट इज द मॉडुलस ऑफ AB. इट इज known as the modulus of the vector and it will gives the value of the vector. Okay, next one is equal vector. The vector is said to be equal if it has same magnitude and the same direction. देखो दोनों वेक्टर्स हमारे पास, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं, अगर वैल्यू 10 आती है और इसका भी मॉडुलस निकालते हैं अगर वैल्यू 10 आती है और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम आती है तो हम इनको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो बट दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो. मान लीजिए ए वेक्टर आपका इधर जा रहा है और बी वेक्टर आपका इधर जा रहा है. ओके, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, दैट इज को इनिशियल. नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर. वो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं. नेक्स्ट वन इज अवर को लीनियर वेक्टर. तो को लीनियर वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे हो. मान लीजिए ए है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स. नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर होंगे वो जिनका जो एक्शन है, प्लेन ऑफ एक्शन है, वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है. मान लीजिए आपने एक्स वाई प्लेन एक लिया, एक्स वाई प्लेन पे किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी जा रही है तो दैट दीज वेक्टर्स क्वांटिटीज आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर. एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जब दो या दो से ज्यादा अगर हमें वेक्टर्स को हम डिफाइन कर पाते हैं किसी सिंगल वेक्टर में. ओके, रिजल्टेंट वेक्टर आर दोस वेक्टर इन विच वी कैन डिफाइन टू एंड मोर देन टू वेक्टर्स इन अ सिंगल वेक्टर विद अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, इन द केस ऑफ एडिशन व्हाट वी से, लाइक हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ओके, और दोनों के बीच अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0. तो हम क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इन दोनों का सम है. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, 10 प्लस 15 दैट इज 25. ओके, A and B are in opposite direction, then angle will be theta is equal to 180 degree. मान लीजिए B की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 10 है, तो A minus B that will be equal to 5. Okay, and resultant vector is towards in the direction of A because A has the largest value. डायरेक्शन जरूरी है इसमें. रिजल्टेंट वेक्टर में हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी. देखिए A की अलग डायरेक्शन थी, B की अलग डायरेक्शन थी इस केस के अंदर, नेगेटिव वेक्टर के केस के अंदर, बट जो नेट रिजल्टेंट आया है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द A. ओके, when A and B are at the angle of theta. देखिए जब A और B किसी एंगल थीटा पर होते हैं तो उनके लिए एक अलग से हमारे पास रूल होते हैं. उनको एड अप करने के लिए हमारे पास दो तरह के रूल होते हैं. वन इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके, एंड सेकंड वन इज द parallelogram law of vector addition. After that we have a polygon law of vector addition. We have a vector addition with different format when these vector quantities are at an angle of theta. Yes, let us consider about these triangle of vector addition. Say we have a vector A here and vector B at an angle of theta with vector A here. Okay, A वेक्टर आपका यहाँ पे जा रहा है, B वेक्टर है जो आपका वो थीटा एंगल से यहाँ पे जा रहा है. A और B के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. ओके, ये आपके एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कहता है रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड डायरेक्शन में होगा. और ध्यान रखिए कि रिजल्टेंट में क्या होगा, टेल पॉइंट इज कनेक्टेड टू टेल पॉइंट एंड हेड पॉइंट इज कनेक्टेड टू हेड पॉइंट. ओके, जैसे ये वेक्टर आपका ए है, ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, ये इसका एंड पॉइंट हो गया. यहां से आपका सेकंड वेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब दिस इज अ टेल हेड कनेक्शन. ओके, बट हेयर इज टेल टेल कनेक्शन एंड टेल हेड कनेक्शन. तो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि हमारा वेक्टर ए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, वेक्टर बी भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पर वेक्टर आर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ओके, क्लियर है. तो हियर वी कैन से दैट जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं. ओके, सो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट एम एन. ओके,
और इसको हम एक्सटेंड करते हैं ओ एन। क्लियर है? नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, वन इज ट्रायंगल एम एन पी एंड सेकेंड वन इज ट्रायंगल एम एन क्यू। ओके, सो इन द ट्रायंगल what we get if we apply the Pythagoras for the right angle triangle MPN, okay, the largest triangle MPN, what we get here pm square plus pn square plus mn square, यही होगा हमारे पास pm square pn square plus mn square। इस pn को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, pq plus qn and that is mn। okay, so here we divide it into two parts, pn को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज a। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी, दैट इज b cos ऑफ थीटा, और ये जो लेंथ आएगी दैट इज b sin ऑफ थीटा, बिकॉज b यहाँ पर हाइपोटेनस का काम कर रहा है। हाइपोटेनस एंड जो हमारा बेस है इसका रिलेशन हमें, हाइपोटेनस एंड बेस का जो रिलेशन हमें कोस एंगल देगा, और हाइपोटेनस और जो हमारा ये परपेंडिकुलर है इसका रिलेशन हमें साइन एंगल देगा। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b cos थीटा, qn की वैल्यू, एंड mn की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी b sin थीटा। ओके, नाउ वी पुट दिस वैल्यू, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू तो हमारे पास ये लास्टली हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos ऑफ थीटा। ओके, सो रिजल्टेंट विल बी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, एंड here is we are giving this angle alpha. What will be this angle alpha? Alpha is the resultant angle, direction of resultant vector. Okay, a की डायरेक्शन ये थी, b की डायरेक्शन ये थी, बट ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, दोनों की एडअप होने के बाद जो डायरेक्शन बनती है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन। ओके, दिस इज tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p mn डिवाइडेड बाय pn, mn is b sin of theta and pn is a plus b cos of theta. This is the direction of resultant vector.